नमस्कार दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है कि उज्जैन नगरी में राजा चिंतामणि राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखपूर्वक रह रहे थे। राजा प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार राजा चिंतामणि के दिमाग में एक प्रश्न उठा। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के सभी दरबारियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि ऐसी कौन सी मैंने करनी की जो उज्जैन नगरी का राज पाया और कौन सी करनी करूं जो आगे का राज पाऊं। कोई भी उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे। आखिर में राजा के कुछ कर्मचारियों ने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित भूदेव जी का नाम सुझाया, जो कि अपनी अंतर्यामी बुद्धि के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। पर अब तक राजा ने उनको बुलावा नहीं भेजा था। सब तरफ से हताश होने के बाद राजा ने भूदेव पंडित जी को अपने महल बुलाया और पंडित जी से उन्होंने वही सवाल किया कि मैंने ऐसी कौन सी करनी की जो उज्जैन नगरी का राज पाया और आगे ऐसी कौन सी करूं जो आगे भी राज पाऊं। पंडित जी इस सवाल का जवाब बहुत सोचने के बाद नहीं दे पाए। राजा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब तो राजा ने आदेश दिया कि पंडित जी 1 महीने के अंदर अंदर आप मेरे इस सवाल का जवाब बताएं, नहीं तो मैं आपके पूरे परिवार को जिंदा गन्ने के कोल्हू में पिसवा दूंगा। अब तो पंडित जी इसी चिंता में रहने लगे, राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे दूं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पंडित जी चिंता में रहने लगे। पंडित जी ने नहाना और खाना तक छोड़ दिया। अब मुश्किल से 7 दिन बचे थे। पंडित जी ने फिर अपने इकलौते बेटे से कहा, बेटे तू इस घर से निकल जा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया ही काफी हैं, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। पंडित जी का बेटा घर से निकल गया। वह बिना कुछ सोचे ही वहाँ से चला जा रहा था। धीरे धीरे काफी दूर निकल गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। पंडित जी के बेटे ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अपनी बेटी के लिए वर देखने गया था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने कहा, चलो कुछ दूर तक हमारा तुम्हारा भी सफर एक साथ हो जाएगा। मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ। दोनों फिर पैदल ही चलने लगे। पुराना समय था, उस समय गाड़ियों की इतनी व्यवस्था थी नहीं। फिर उस आदमी ने पंडित के लड़के को अपने घर चलने के लिए कहा, तो पंडित का लड़का उसके घर चला गया। सुबह को जब उस आदमी की पत्नी पंडित के लड़के से 2-4 बातें की, उसकी जाति पूछी, फिर वह अपने पति के पास जाकर कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, अगर आप कोई लड़का देखने जाओ तो जो ये आपके साथ आया है इसी तरह का लड़का देखकर आना। पंडित जी का माथा ठनका और उनको अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू किस पागल की बात कर रही है? हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर है और ये पागल, मैं तुझे बताता हूँ इसके बारे में, सुन ध्यान से। इस समय पंडित जी की लड़की भी वहीं आकर बैठ गई और वह उस लड़के के बारे में बात सुनने लग गई। बाप कहने लगा, जब मैं और ये लड़का गांव आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पर बहुत सा पानी भरा था। मैं अपने जूते हाथ में लेकर पानी में चलने लगा और यह अपने जूतों को पहनकर पानी में चलने लगा। अब बताओ यह कितना बड़ा पागल है। इस बात को सुनकर पंडित की बेटी कहने लगी, पिताजी इसमें इसने बिल्कुल सही किया। पानी में अगर कोई कांच या कांटा भी हो सकता था जो आपके पैर में लग सकता था। पंडित जी बोले, इसका मतलब तो मैं ही पागल हूँ। बेटी बोली, नहीं पिताजी, अगर पैर में कांच या कोई कंकड़ लग जाता तो बड़ा दर्द होता। पंडित जी बोले, इसका मतलब मैं ही पागल हूँ। माँ बेटी बोली, हाँ आपकी ही गलती है। फिर वह आदमी कहने लगा, चलो मैं आगे सुनाता हूँ। रास्ते में एक शहर पड़ा, वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी। तो यह लड़का बोला कि कितना उजाड़ शहर है, अब तुम ही बताओ कि शहर को भी उजाड़ बोल रहा है। तो उसकी लड़की कहने लगी, पिताजी आपने
वहाँ कुछ खाया था? उसने कहा नहीं तो हमने कुछ नहीं खाया। इस पर लड़की बोली तो फिर आपके लिए वह शहर उजड़ ही हुआ। उसके पिता ने कहा तो फिर मैं ही गलत हूँ। इस पर लड़की बोली तो फिर आपके लिए तो वह शहर उजड़ ही हुआ अगर आपने उस शहर में कुछ नहीं खाया। पिताजी ने कहा तो फिर बेटी मैं ही गलत हूँ। चल आगे सुनाता हूँ। आगे चलकर हम जंगल से गुजर रहे थे कि हमें एक गुल्लर का पेड़ मिला। तो इस लड़के ने कहा कि कितना अच्छा शहर है, अब तुम ही बताओ बेटी। जंगल में भी इसको शहर दिखाई दे रहा था। इस पर लड़की बोली पिताजी क्या आपने वहाँ कुछ खाया था? पिताजी ने कहा हाँ हमने दोनों ने गुल्लर खाए थे। लड़की कहने लगी पिताजी फिर तो आपके लिए वही शहर है, आपने वहाँ पर खाया था। पिता ने कहा फिर तो बेटी मैं ही पागल हूँ। चल अभी और सुन। जब हमारा गांव आने लगा तो वह बोला आपके कोई हाथी भी है? अब तू ही बता बेटा हमारा हाथी से क्या काम? इस पर उसकी बेटी कहने लगी पिताजी आप समझ नहीं पाए, इसने हाथा बोला था, यानी कि आपकी रहने के लिए कोई बैठक है जहाँ पर मेहमान आदि रुक सके। फिर वह आदमी कहने लगा ठीक है बेटा मैं ही गलत हूँ। उस आदमी और पत्नी ने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी। कुछ दिन बाद वहाँ रहने के बाद कुछ दिन बाद उन दोनों को खूब सारा धन देकर माता पिता ने उनको विदा किया। रास्ते में उसने राजा वाली सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कल शाम तक मेरे पिता को राजा फांसी पर लटका देगा। मैं घर नहीं जाना चाहता क्योंकि राजा पूरे परिवार को मृत्यु दंड देने वाला है। इस पर उसकी पत्नी कहने लगी कि आप चिंता न करो, यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं चारों वेदों की ज्ञाता हूँ, ज्ञान बुद्धि में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। अब हम सीधे अपने घर ही चलते हैं। पंडित का लड़का अपनी पत्नी को लेकर घर पहुँचा तो घर में उसकी माँ भूखी प्यासी बेहोश पड़ी थी। फिर वह अपने पिता के पास आया तो देखा कि पिता की लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ी है, शरीर सूख कर कांटा हो गया था। देखते ही उसका पिता चिल्लाया अरे तू यहाँ मरने को क्यों आ गया? तू दूसरे की बेटी को भी यहाँ मरवाने ले आया, अभी भाग जा फिर से। फिर उस बहू ने अपने ससुर के पैर छुए, अपनी सास को सीने से लगाकर पानी पिलाया। फिर कहने लगी आप बिल्कुल चिंता न करो, सबसे पहले आप अपनी दाढ़ी बनवाओ, स्नान करो, खाना खाओ और राजा से ये कहलवाओ कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे बेटे की बहू देगी। अब धीरे धीरे पंडित को मिलने वाला समय भी पूरा हो गया, बस 2 ही घंटे बचे थे। राजा ने अपने नौकरों को पंडित के घर भेजा, तुरंत जाकर पंडित को लेकर आओ। उधर पंडित को अपनी बहू पर पूरा भरोसा था, उसकी आवाज में भी दम आ गया। उसने राजा के सैनिकों से कहा कि राजा को मेरी बहू उत्तर देगी और राजा से यह भी बोल देना कि राजा के दरबार से लेकर मेरे घर तक राजा पर्दे ही पर्दे लगवा दे, जिससे होकर मेरी बहू निकले। रास्ते में मेरी बहू पर फूलों की बरसात होनी चाहिए। नौकरों ने राजा को सब कुछ बताया तो राजा ने पंडित के कहे अनुसार सब प्रबंध करवा दिया। जहाँ से होकर पंडित के बेटे की बहू पालकी में बैठकर राजा के पास पहुँची। राजा से जाकर कहने लगी राजा तुम बड़े निर्दयी हो, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। इस पर वह राजा बोला बेटी मेरा एक सवाल है, आप उसका उत्तर दे दो और फिर चली जाना। तो वह कहने लगी बताओ सवाल तो बताओ। राजा ने कहा मैंने ऐसी कौन सी करनी की जिससे मैंने उज्जैन नगरी का राज पाया और आगे ऐसी कौन सी करूं कि अगले जन्म में भी राज पाऊं। इस पर पंडित के बेटे की बहू बोली मैं तो बता दूंगी मगर आप विश्वास ना मानोगे। आप ऐसा करो आपके राज्य में कल सुबह 5 बजे से पहले जो बच्चा पैदा हो आप अपने नौकर से कहकर उसे तुरंत अपने पास बुला लेना, वह आपको उत्तर देगा। राजा ने कहा ठीक है बेटी। पंडित के बेटे की बहू कहने लगी अब मुझे अपने सास ससुर के पास इज्जत से पहुंचा दो। राजा ने उसरों के साथ पालकी में बैठा कर उसे घर भिजवा दिया। अब राजा ने अपने सिपाहियों को रात में पूरे नगर में गश्त पर लगा दिया। सुबह सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो राजा के नौकर उस बच्चे को लेकर तुरंत राजा के पास पहुँचे। तभी छोटे से बच्चे ने राजा से कहा तुम बड़े निर्दयी हो राजा, अभी तो मुझे जन्म लिए 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। राजा ने कहा बेटा मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए। इस पर बच्चे ने कहा बताइए तो राजा ने वही प्रश्न दोहराया। बच्चे ने कहा महाराज आपके इस सवाल का जवाब तो मैं बता सकता हूँ पर आपको
आपको यकीन नहीं होगा। आप ऐसा करें, आपके राज्य में कोई काली गाय जो सुबह सुबह सबसे पहले गोबर करे तो आप उस स्थान को खुदवा देना। करीब 40 फीट नीचे एक साधु बाबा निकलेंगे जो आपके सवाल का सही सही जवाब देंगे। अब आप मुझे अपने घर भिजवा दीजिए, अभी मैंने दूध तक नहीं पिया है। राजा ने उसे इज्जत के साथ घर भिजवा दिया। अब सुबह होने से पहले राजा के राज्य में काली गाय ने जो गोबर दिया तो राजा के नौकरों ने वहाँ पर खोदना शुरू किया। करीब 40 फीट नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। राजा के नौकरों ने उस बाबा को इज्जत के साथ राजा के पास पहुँचाया। साधु ने गुस्से में आकर राजा से कहा, अरे तुम तो बड़े अन्यायी राजा हो, आपने मुझे जमीन के अंदर भी नहीं रहने दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मेरा एक सवाल है, उसका मुझे उत्तर चाहिए। साधु ने कहा, बताइए, सवाल तो बताइए। राजा ने सवाल दोहराया कि बाबा मैंने ऐसी कौन सी करनी की जो उज्जैन नगरी का राज पाया और कौन सी करनी करूं जो आगे भी राज पाऊं। साधु बाबा ने कहा, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ, इसका उत्तर तो वह पंडित के बेटे की बहू भी दे सकती थी और वह बच्चा भी दे सकता था, पर आप यकीन नहीं मानेंगे। राजन ध्यान से सुनो, पिछले जन्म में एक बार तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन 4 दिन से भूखे से, फिर तुम्हें कहीं से 6 रोटियां मिली तो तुम तीनों ने 2-2 रोटियां बांट ली। इसी दौरान कोई भूखा आदमी तुम्हारे पास आकर रोटी मांगने लगा, आपने अपनी दोनों रोटियां उस आदमी को दे दी। उसका फल यह मिला कि आप इस जन्म में राजा बन गए। और आपकी बहन ने 1 रोटी तो खा ली, 1 रोटी उस भूखे को दे दी, तो इसका फल ये हुआ कि तुम्हारी बहन इस जन्म में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और एक पंडित के घर में पैदा हुई। और वह जो लड़की आई थी वह पिछले जन्म में आपकी बहन थी। फिर आपकी माँ ने भूखे को 1 भी रोटी न दी, उसने अपनी दोनों रोटियां खा ली, तो उसका फल यह मिला कि वह इस जन्म में एक भंगी के घर पैदा हुई। आपके दरबार में जो सुबह सुबह कूड़ा उठाने के लिए आती है, नालियों की सफाई करती है, गंदगी साफ करती है, जिसका नाम बिंदिया है, वह पिछले जन्म में आपकी माँ थी। इसके बाद साधु ने कहा, राजन जैसा कर्म करोगे उसका ऐसा ही फल मिलता है। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में जरूर आप राजा बनोगे। साधु की बात सुनकर राजा को संतुष्टि मिली। साधु ने कहा, अब मुझे इस गड्ढे में दोबारा से दबा दें। राजा ने साधु की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करवा दिया। साधु फिर अपनी समाधि में लीन हो गए। इसके बाद राजा ने बहुत अच्छी प्रकार से अपने राज्य को चलाया, चारों ओर उसकी कीर्ति फैलने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।